हेलो, नमस्कार। मैं सुमित कुमार आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत करता हूं। हम बिहार स्पेशल की सीरीज कर रहे हैं जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार पार्ट 1 हम पहले कर रखी है और ये उसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम मौर्यन डायनेस्टी जो 321 BC से 184 या 185 BC बोलते हैं वहाँ तक होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ही फाउंडेड द डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटर चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ही वॉज बोर्न एज मूरा टू द शूद्र वीमेन इन द कोर्ट ऑफ नंद। वह नंद जो सम्राट था उसके दरबार में, इट मीन्स कि उसके जो साम्राज्य था उसमें जो है वो पैदा होता है एक मूरा के रूप में। ठीक है, इन मुद्रा राक्षस ही इज ऑल्सो रेफर्ड एज वृषला। मुद्रा राक्षस में जो है उसे वृषला की संज्ञा दी जाती है, उसे वृषला कहा गया हुआ है। एज पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ही बिलोंग टू द मौर्य क्षत्रिय क्लैन। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो है वह मौर्य क्षत्रिय वंश से बिलोंग करता है। ठीक है, ही फाउट सेल्यूकस निकेटर, वो सेल्यूकस निकेटर से लड़ा है। जनरल जो सेल्यूकस निकेटर कौन था? जनरल ऑफ अलेक्जेंडर इन 305 BC में, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो एक जनरल था उसे लड़ा कब? 305 BC में। ही लेटर सेंट मेघास्थनीज टू द मौर्यन कोर्ट, और सेल्यूकस निकेटर ने ही जो बाद में मेघास्थनीज को जो है वो मौर्यन कोर्ट में भेजता है। ठीक है, मेघास्थनीज रोट इंडिका डिस्क्राइबिंग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मेघास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका लिखी जो मौर्यन प्रशासनिक व्यवस्था को डिस्क्राइब करता है। उस टाइम क्या होता है? एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेज। 4 प्रोविंस में एम्पायर को, पूरे साम्राज्य को डिवाइड किया गया था। ईच अंडर 1 गवर्नर, और सभी प्रोविंस के एक गवर्नर होते थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इन पाटलिपुत्रा वाज अंडर ए काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स डिवाइडेड इनटू 6 कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स ईच। मीन्स उसके अकॉर्डिंग, मीन्स मेघास्थनीज के अकॉर्डिंग जो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मौर्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो पाटलिपुत्रा में जो है वो 30 मेंबर में डिवाइड की गई थी, जिसमें 6 कमेटी थी और एक कमेटी में 5 मेंबर थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा पाटलिपुत्रा हैज बीन रेफर्ड टू एज पालीभोत्रा इन मेघास्थनीज इंडिका। मेघास्थनीज की इंडिका में जो है वो उसे पालीभोत्रा के रूप में जाना जाता है, किसको? पाटलिपुत्रा को। नेक्स्ट है हमारा चाणक्य रोट। अब ये चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी इसके बारे में हम देखते हैं। तो चाणक्य रोट क्या लिखा हुआ? इट कंसिडर्ड अ ट्रीटाइज ऑन इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स। चाणक्य जो लिखती है वो अर्थशास्त्र, उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री सभी बारे में जो है वो लिखा गया हुआ है। तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारा है मौर्य वंश, वो हिंदी में है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, इसने अपने संरक्षक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, की सहायता से है मौर्य राजवंश की स्थापना करती है। यह नंद की सभा में मीन्स एक शूद्र महिला मूरा के रूप के पुत्र के रूप में पैदा होता है। मुद्रा राक्षस में इसे वृषला भी कहा जाता है। बौद्ध परंपरा जो थी, बौद्ध परंपरा के अनुसार यह मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सो आगे देखते हैं। इन्होंने 305 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर के एक जनरल जो था सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया, और बाद में जो है सेल्यूकस निकेटर ने जो है मेघास्थनीज को मौर्य की कोर्ट में भेजा, अदालत में भेजा। मेघास्थनीज अपने मौर्य प्रशासन का वर्णन करते हुए इंडिका पुस्तक है उसकी रचना की, और उसने जो है मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया अपने पुस्तक में, जिसमें प्रत्येक एक राज्यपाल के अधीन था। उनके अनुसार पाटलिपुत्रा में मौर्य प्रशासन 30 सदस्यों के एक परिषद के अधीन थी, जिसे प्रत्येक 5 सदस्यों की 6 समितियों में विभाजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पाटलिपुत्रा को मेघास्थनी इंडिका में पॉलीब्रोथ के रूप में जो है वो उसने बताया है। ठीक है, पाटलिपुत्रा को जो है मेघास्थनी की पुस्तक इंडिका में उसका क्या नाम दिया गया है? तो पॉलीब्रोथ, ये हमें याद रखना है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, इसे अर्थशास्त्र, राजनीति, विदेशी मामले, प्रशासन, सैन्य, युद्ध, धर्म, पारलेख के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा, अब इसके बाद आता है
बिंदुसार, ठीक है। तो अब इसी में थोड़ा सा और बेसिकली थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो सेल्यूकस निकेटर था उससे जो वो युद्ध होती है 305 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। तो 305 ईसा पूर्व में जो है वह जब युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर उसमें हार जाता है, जिसके बाद जो है वो संधि होती है, और उस संधि के अनुसार क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है हेरात, कंधार, काबुल और मकरान 4 प्रदेश प्राप्त होते हैं, और बदले में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वह सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना, जिसे कर्नेलिया के नाम से भी जाना जाता है, उससे जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगीति जो होती है वो कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में होता है, ठीक है। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति होती है, किसके नेतृत्व में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में, ठीक है। ये हमें 2 नाम याद रखने हैं, ठीक है। और क्या होता है कि ये मतलब अपने जीवन के अंतिम समय में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, जो मैसूर कर्नाटका में पड़ता है, वहाँ चला जाता है, और उसने चंद्रगिरी पर्वत पे जो है चंद्रगुप्त बस्ती बनाई और सल्लेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों का त्याग करता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे है हमारा बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार का जो पीरियड रहता है वो है 298 टू 273 BC तक, ठीक है, ये पीरियड है। और इसमें और क्या होता है, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द बाई नेम अमित्रोकेटस बाई द ग्रीक राइटर्स। ग्रीक राइटर्स के अकॉर्डिंग जो है इसका नाम जो है वह अमित्रोकेट्स कहा जाता है। मुद्रासार में इसे वायु पुराण के रूप में नाम में जाना था, किसे, मुद्रासार जो है वायु पुराण में इसे कहा गया हुआ है। और फिर सिमसेरी जो है जैन टेक्स्ट जो है राजवल्ली कथा में इसे सिमसेरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी के टाइम में क्या होता है, डाइमेकस सीरियन एम्बेसडर सेंट बाय द किंग एंटियोकस। सीरियन एम्बेसडर जो होता है वो डाइमेकस जो है वो किंग एंटियोकस के द्वारा जो भेजा गया था, जो एम्बेसडर था वो बिंदुसार के कोर्ट में आता है। फिर जो है डायनोसियस जो है एक अदर जो है वो इजिप्ट के जो है जो किंग था टॉलमी सेकेंड के द्वारा भेजा गया था, वो भी जो है बिंदुसार के कोर्ट में आता है, ठीक है। अच्छा, बिंदुसार को अमित्रघट के नाम से भी जाना जाता है, अमित्रघट जिसका मतलब होता है शत्रु विनाशक, अमित्रघात, ठीक है, जिसका मतलब होता है शत्रु विनाशक, ठीक है। ये जो है आजीवक संप्रदाय का सन्यासी था, मतलब अनुयायी था, ठीक है। और इसी के टाइम में जो है बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला में 2 विद्रोह होता है, ठीक है, जिसे शांत करने के लिए उसने अशोक और सुसीम को भेजा। क्लियर। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में सीरियस नगेश वही एंटियोकस आता है, ठीक है। एंटियोकस जो है भेजता है किसको, डाइमेकस को, उसके बारे में वर्णन किया गया हुआ है, ठीक है। और अब आगे हम देखते हैं इसका क्या है, सो ग्रीक लेखकों द्वारा अमित्रोकेटस, वायु पुराण में इसे मुद्रासार, और जैन जो लेखराज वलकथी में इसे सिमसेरी के नाम से जाना जाता है। डिमेकस जो था वो राजा एंटियोकस द्वारा भेजे गए सीरियाई राजदूत था, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये बात। नेक्स्ट है हमारा इसमें डायोनिसियस जो है मिस्र के टोलमी द्वितीय द्वारा भेजा गया राजदूत था, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है कौन सा, अशोक आया, ठीक है। अशोक जो है अब यह फिर क्या है, बिंदुसार का पुत्र है, ठीक है। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र अशोक शासक बनता, जो इसका टाइम पीरियड अब क्या है, इसका टाइम पीरियड है 273 से लेकर 232 BC तक। क्लियर। अच्छा, अशोक जो है गद्दी पर कब बैठा, तो ये हमें याद रखना है, गद्दी पर जो बैठता है 273 टाइम में ही बैठ गया, 273 BC में, बट उसका जो राज्याभिषेक जो होता है उसके 4 ईयर बाद होता है, मीन्स 269 BC में उसका जो है राज्याभिषेक होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमें देखना है कि शासक क्या होता है, उसके राजा बनने से पहले जो है, मीन्स शासक बनने से पूर्व जो है अशोक तक्षशिला और अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से जस्ट पहले जो है वह उज्जैन का गवर्नर था। क्लियर। अब इसके बारे में जानते हैं ये कैसे पावर में आता है।
तो अशोका केम टू पावर आफ्टर किलिंग 99 ऑफ हिज ब्रदर्स स्पेयरिंगली ओनली वन। 99 ब्रदर को जो है अपने यह मारकर जो है राजा बनता है। ठीक है, कलिंगा वार जो होता है, अच्छा ये फिर कब होता है 269 में फाइनली जो है वो अपने आप का राज्याभिषेक कराता है वो 269 BC में। और उसके 8वें वर्ष में जो होता है डेट इज 261 BC में जो है वो कलिंग का युद्ध होता है, जिसे जो है मेजर एडिक्ट जो है 13 में जो है इसे मेंशन किया गया हुआ है। आफ्टर द कलिंगा वार, कलिंगा का युद्ध होता है, अशोका इम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोंक उपगुप्त, ही केम टू बी नोन एज धर्म अशोक। उसके बाद क्या होता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है, किसके इन्फ्लुएंस में, मोंक उपगुप्त के, और उसके बाद जो है अशोक को धर्म अशोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाबरू इंस्क्रिप्शन में जो है अशोक इज रिवील्ड एज किंग ऑफ मगध। भाबरू जो अभिलेख है उसमें ही जो है अशोक को मगध का साम्राज्य घोषित किया गया है, मीन्स उसमें उल्लेख किया गया हुआ है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मीन्स 250 BC में जो होता है वह अशोक के अंडर में जो है प्रेसिडेंटशिप में होता है। कहाँ पे, पाटलिपुत्रा तीसा के प्रेसिडेंटशिप में। ठीक है, मीन्स आगे अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इसी में एक तीसा को छोड़कर जो अपने 99 भाइयों को मारने के बाद जो है वह क्या होता है, सत्ता में आया। कलिंगा युद्ध का जो वर्णन है वह 261 BC में होता है, मेजर एडिक्ट 13 में इसका वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक ने भिक्षुक गुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसे धर्म अशोक के नाम से जाना जाने लगा। भाबरू शिलालेख में जो है अशोक को मगध के राजा के रूप में दर्शाया गया है। क्लियर, नेक्स्ट है हमारा तीसरी बौद्ध परिषद जो होती है 250 BC में जो है पाटलिपुत्र में तीसा की अध्यक्षता में अशोक द्वारा बुलाई गई थी। क्लियर है, अब आगे आता है हमारा शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी में क्या होता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो रहता है जिसका नाम रहता है वृहद्रथ। ठीक है, वृहद्रथ की हत्या करके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। और चूँकि यह जो पुष्यमित्र शुंग जो था वो मौर्य वंश का जो है वो एक कमांडर इन चीफ रहता है। ठीक है, तो ये कब होता है 185 BC में। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे कि शुंग डायनेस्टी में पुष्यमित्र शुंग वाज कमांडर इन चीफ ऑफ मौर्यन आर्म्ड फोर्सेज, मीन्स जो है उसके कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्र शुंग जो है किसका, मौर्य का। और फिर ही ओवर थ्रू द लास्ट मौर्यन रूलर, जो अंतिम जो मौर्यन रूलर था उसको जो है वो परास्त कर देता है। ठीक है, और उसके बाद इट लेड टू द परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट एंड रिसर्जेंस ऑफ हिंदुइज्म। इसके टाइम में क्या होता है कि इसके कारण जो है बौद्ध का उत्पीड़न और हिंदू धर्म का जो है पुनरुत्थान जो है वो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ वर हेल्ड अंडर हिज रीजन विथ पतंजलि एज द मेन प्रीस्ट। अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेव, अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेव में जो है यह मेंशन है, ऐसा है कि धन शिलालेख में मुख्य पुजारी इसके लिए जो है पुष्यमित्र शुंग के लिए जो है 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो है वो पतंजलि कराते हैं। ठीक है, पतंजलि की अध्यक्षता में जो है एज पतंजलि जो है वो वहाँ पे मुख्य पुजारी के रूप में जो है वह इसके लिए 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अग्निमित्र सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग वर द हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा। अग्निमित्र जो मालविका अग्निमित्र जो कालिदास की जो ड्रामा है उसका जो मेन एज ए हीरो एज कहा जाए तो अग्निमित्र है जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा है। ठीक है, और मालविका जो है वह एक लड़की है। ये दोनों की जो है वो प्रेम कहानी के बारे में जो है उसमें वर्णन किया गया हुआ है। अब आगे आता है हमारा गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के बारे में हम देखते हैं। मोस्ट स्ट्राइकिंग डिफरेंसेज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ताज फ्रॉम द मौर्यन वाज इन दैट मौर्य वाज सेंट्रलाइज्ड एंड गुप्ता वाज डिसेंट्रलाइज्ड। मीन्स दोनों में मेजर डिफरेंस ये था कि गुप्त वंश और मौर्य वंश में कि मौर्य वंश
का जो सत्ता था वो सेंट्रलाइज्ड था, मीन्स केंद्रीकरण था, और गुप्ता वंश में जो है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया था। ठीक है। Empire was divided into provinces. Each provinces was further divided into district. Village were the smallest units. Means वही जब गुप्ता पीरियड एम्पायर के टाइम में जब इसका डिसेंट्रलाइज था तो पहले जो भी एम्पायर था उसको प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। प्रोविंस जो है वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद जो है फर्दर जो है स्मॉलेस्ट यूनिट थी वो विलेज थी, मीन्स लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन थी। अब हम देखते हैं कि श्री गुप्ता जो है वह इसके फाउंडर हैं। श्री गुप्ता वाज फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त है। रूल ऑफ गुप्ता इज नोन एज इंडियन गोल्डन एज रैपिड स्ट्राइड्स वर मेड इन वेरियस फील्ड। इस टाइम में क्या होता है कि डिफरेंट फील्ड्स में जो है अलग अलग क्षेत्र में जो है बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का काम होता है। ठीक है, इसलिए जो है वह गुप्ता पीरियड को जो है वह इंडियन गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा आर्यभट्ट स्टेटेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन एंड रोटेट्स ऑन एक्सिस। इज फेमस वर्क आर्यभट्टियम है। ठीक है, जिसकी फेमस वर्क जो है वो आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी जो है अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती है, और वो घूमने के टाइम जो वो अर्थ अपने एक्सिस पे भी, मीन्स की अर्थ जो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है। इनकी मुख्य पुस्तक जो है वो आर्यभट्टियम है, वो हमें याद रखना है। वराहमिहिर कंपोज्ड पंच सिद्धांत एंड बृहत संहिता। वराहमिहिर ने जो है वो कौन कौन सी पुस्तक लिखी, तो पंच सिद्धांत और बृहत संहिता। नेक्स्ट है हमारा कालिदास रोट फेमस ड्रामा लाइक मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव और ऋतु संहार एटसेट्रा। कालिदास की जो फेमस ड्रामा है वो कौन कौन सी, उनकी फेमस जो ड्रामा नाटक कौन कौन सी है, तो मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम, ऋतु संहार। इस तरह जो है इनके बहुत पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मृक्षक टीकम बाई शूद्रक, पंचतंत्र बाई विष्णु शर्मा एंड कामसूत्र बाई वात्स्यायन, ऑल्सो रिटन इन दिस पीरियड। मीन्स गुप्ता पीरियड के टाइम इट मीन्स की जो हुआ वो मृक्षक टीकक जो पुस्तक है वो शूद्रक ने लिखी है, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा ने लिखी है, और कामसूत्र जो है वात्स्यायन ने लिखी है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं वही कि पहला जो है मौर्य से गुप्त के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह था कि मौर्य समाज में सत्ता केंद्रीकृत थी, जबकि गुप्त समाज में है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण था। तो गुप्त साम्राज्य में प्रांतों में विभाजित किया गया था साम्राज्य को, फिर प्रत्येक प्रांत को जिला में और ग्राम जो होती थी इस पर सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त काल के शासन के जो है भारतीय स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। क्यों? बिकॉज इस दौरान जो है विभिन्न क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से प्रगति की गई थी। आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपनी धुरी पे भी घूमती है, अपने एक्सिस पे भी घूमती है। उनके प्रसिद्ध जो रचना है वो आर्यभट्टियम है। नेक्स्ट है वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता की रचना की। कालिदास ने मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की। और फेमस जो है कुछ बुक है, शूद्रक ने मृक्षक टीकम की, विष्णु शर्मा ने है वो पंचतंत्र की, और वात्स्यायन ने जो है वो कामसूत्र की रचना की। ये सभी जो है वह इसी टाइम लिखे गए थे। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट। ही वाज द सन ऑफ घटोत्कच। घटोत्कच अब कौन था, तो घटोत्कच जो है वह श्रीगुप्त का बेटा था, और यह जो है ऐसे बोलते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो घटोत्कच का बेटा था। इट मीन्स कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह श्रीगुप्त का पोता था। ठीक है, ग्रैंड सन था। ही वॉज द फर्स्ट किंग टू यूज द टाइटल महाराजा धीराज। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही जो है वो ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। हिज एम्पायर इंक्लूडेड बंगाल, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इसके साम्राज्य में जो है वो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश शामिल था। ही मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी
वह लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह करता है। गोल्ड कॉइन्स वर इश्यूड टू कमेमोरेट दिस इवेंट, और इसी समारोह को याद रखने के लिए जो है वो उसने सोने के सिक्के जो है वो इश्यू किए, जारी किए। नेक्स्ट है, अब इसको हम देखते हैं। घटोत्कच श्रीगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम जो घटोत्कच का पुत्र था और घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था। तो महाराजाधिराज की शासिका महाराजाधिराज शीर्षक का उपयोग करने वाला यह पहला राजा था। इसके साम्राज्य में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश शामिल थे। लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किए और इस समारोह के स्मृति में इसको यादगार बनाने के लिए जो सोने के सिक्के इसने जारी किए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं समुद्र गुप्त के बारे में। चलिए, तो प्रयाग इंस्क्रिप्शन बाई हरिसेन, प्रयाग इंस्क्रिप्शन बाई हरिसेन वाज डेडिकेटेड टू हिम। प्रयाग प्रशस्ति जो इंस्क्रिप्शन है जो हरिसेन की है उसमें जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में जो है डिक्टेट किए गए, उसको उसमें वर्णन किया गया है। इट वाज डिस्कवर्ड बाई अ ट्रायर, ये ट्रायर के द्वारा जो है डिस्कवर खोज की गई है। इट रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, या जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। ही वाज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट बाई विंसेंट स्मिथ। इसने जो इसके युद्ध के लिए मीन्स इसके जो युद्ध में जो विजय हुई, इसकी विजय के लिए जो है इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, किसने ये कहा है? भाई विंसेंट स्मिथ के द्वारा। इसे जो है 100 युद्ध जिसने जीते थे, इसलिए इसको समरसतः भी कहा जाता है। समरसतः, 100 युद्धों का विजेता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ही गेव परमिशन टू श्रीलंकन रूलर मेघवर्मन टू कंस्ट्रक्ट अ मोनास्ट्री एट बोधगया। इसने ही जो है समुद्रगुप्त ने ही जो है श्रीलंका के जो शासक थे, जो राजा थे, मेघवर्मन को जो है वह बोधगया में जो है एक मोनास्ट्री, एक मठ बनाने की अनुमति देते हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज कविराज फॉर हिज पेट्रोनाइजिंग ऑफ आर्ट। इस कला के प्रति जो है इसके पेट्रोनाइजिंग प्रेम को देकर इसे कविराज भी कहा जाता है। इसने जो है बहुत ही कविताओं की रचना की है इसलिए। हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति इसे समर्पित है किसको? समुद्रगुप्त को। इसकी खोज ट्रायर द्वारा की गई थी, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्लियर। इसकी विजय के लिए इसे विंसेंट स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया था, समरसतः इसे कहा गया। इसने बोध गया में एक मठ के निर्माण के लिए श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को अनुमति दे दी थी। क्लियर। इसे कला के संरक्षण हेतु इसे कविराज के नाम से भी जाना जाता है और इसने जो है और भी कविताओं को लिखा है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जो क्या होता है, समुद्रगुप्त का जब मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद जो है रामगुप्त शासक में जो है कमजोर राजा था, उसके बाद क्या होता है कि फाइनली जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त एवं दत्तदेवी का पुत्र था। क्लियर। और इसी के टाइम में, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ही जो है वो क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष, इट मीन्स की क्लाइमैक्स पे पहुंचा था। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। ही किल्ड हिज ब्रदर एंड मैरिड हिज विडो। इसने क्या किया, अपने भाई की हत्या की और फिर उसकी विधवा पत्नी से इसने शादी कर लिया। ही यूज्ड फ्रेंडली रिलेशन एंड मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू एक्सटेंड हिज एम्पायर। मीन्स मित्रवत संबंध बनाकर और फिर मैट्रिमोनियल मीन्स वैवाहिक संबंध बनाकर जो अपने एम्पायर का इसने एक्सटेंड किया। नवरत्न जो है इसके कोर्ट में प्रेजेंट थे, वो कौन कौन से थे? कालिदास, शंकु, अमर सिन्हा, वेताल भट्ट, वरुचि, पिनाका, वराहमिहिर, धनवंतरी और घटकपारा। ठीक है, घटकपारा। फाहियन जो है इसके टाइम एक चाइनीज ट्रैवलर था जो इंडिया आया था। क्लियर। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो इसे विक्रमादित्य जो है वह एक उपाधि थी ऐसे देखा जाए तो। टोटल जो है वो टोटल कितने जो है 14 जो है विक्रमादित्य हुए हैं, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय जो था यह सबसे ज़्यादा फेमस था। ठीक है। सो अब इसके बारे में और कुछ जानते हैं कि सांची के अभिलेख में जो है इसे जो है देवराज और प्रवर सेन के अभिलेख में इसे देवगुप्त कहा गया हुआ है। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को।
क्लियर। वाकाटक की सहायता से जो है इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और इसके उपलक्ष्य में जब उसने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, किसको? शकों को जब पराजित करता है तब उसने चांदी के सिक्के चलाए थे इसके जीत के उपलक्ष्य में। इसी विजय के बाद उसे सकारी कहा गया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की इसी युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के? किससे? जब वाकाटक की सहायता से जो है उसने शक को पराजित करता है, उसके बाद ही जो है वो उसने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी अभिलेख के अनुसार इसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। क्लियर। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो पाटलिपुत्रा थी इसकी राजधानी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्रा थी। क्लियर। इसी के टाइम में बताएं कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे जो है सो इसने अपने भाई की हत्या की और उसकी विधवा जो है जिसका नाम था ध्रुव देवी, उसे विवाह कर लिया। समाज के विस्तार करने के लिए उसने मैत्रीपूर्ण संबंध और वैवाहिक गठबंधनों का इस्तेमाल किया। इसके दरबार में जो नवरत्न मौजूद थे वो थे कालिदास, शंकु, अमर सिन्हा, वेताल भट्ट, वरारुचि, पनाका, वरामिया, धन्वंतरी और घटकर पारा। क्लियर। चीनी फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम में ही जो है वो भारत आया था। उसके बाद हमारा आता है कौन सा? कुमारगुप्त। क्लियर। कुमारगुप्त के बारे में जानते हैं। कुमारगुप्त के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से जो है कुमारगुप्त फर्स्ट के शासन की जानकारी मिलती है। कहाँ से? मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से जो है कुमारगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। और तुमुन अभिलेख में जो है कुमारगुप्त को जो है वह शरदकालीन सूर्य कहा गया हुआ है। क्लियर। और कुमारगुप्त के अब देखते हैं कि क्या क्या इसने किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जो शिक्षण का केंद्र बना और इसे महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। और ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की और इसको नष्ट किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। तो स्कंदगुप्त भी जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इसके बारे में कहाँ से पता चलता है? तो इसके बारे में हमें जूनागढ़ इनस्क्रिप्शन में जूनागढ़ अभिलेख से जो है पता चलता है। क्या? हिज गवर्नर गॉट रिस्टोरेशन ऑफ सुदर्शन लेक। इसके बारे में ही यहीं से जो हमें ये भी पता चलता है कि जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गिरनार के जो शासक था जिसका नाम था एक्चुअली वहाँ पे क्या चक्रपालित, उसने सुदर्शन झील का जो है रिस्टोर किया, वो रिस्टोरेशन किया। बट ये सुदर्शन लेक जो है वो ओरिजिनली इसको किसने बनवाया था? तो कंस्ट्रक्टेड बाय मौर्यज। मौर्य ने जो है वो बनवाया था। ही वाज द लास्ट ऑफ द ग्रेट रूलर्स एंड आफ्टर हिम द एम्पायर बिगेन टू डिसिंक्ट। यह जो है एक जो भी ग्रेट रूलर्स जो हुए हैं उसमें से वह गुप्ता डायनेस्टी के वह एक ग्रेट रूलर्स ये भी था। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो है वो गुप्ता एम्पायर का जो है डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, उसका विघटन होना शुरू हो जाता है। क्लियर। विष्णुगुप्त वाज द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। मीन्स गुप्त वंश का जो अंतिम शासक कौन था? तो वो विष्णुगुप्त था। ठीक है। अब इसके बारे में वही यहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख, इसके गवर्नर ने सुदर्शन झील की बहाली इनसे उसका जीर्णोद्धार किया, फिर से रिस्टोरेशन का काम किया और ये जो है सुदर्शन झील जो है मूल्य रूप से जो है वो मौर्यों के द्वारा बनवाया गया था। क्लियर। यह अंतिम महान शासक था और इसके बाद समाज का विघटन होना शुरू हो गया। विष्णुगुप्त वंश का अंतिम शासक था। क्लियर। अब उसके बाद हम जानते हैं पाल एम्पायर के बारे में, पाल साम्राज्य के बारे में। दे वर द फॉलोअर्स ऑफ महायान एंड तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की जो है तांत्रिक स्कूल को यह फॉलो करता था। क्लियर। आगे गोपाल वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। गोपाल जो है वो इस डायनेस्टी का प्रथम रूलर था। ही वाज इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली। क्लियर। उदंतपुरी नाउ इन बिहार शरीफ। बुद्धिस्ट महावीरा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाल। उदंतपुरी जो यूनिवर्सिटी या जो विश्वविद्यालय था उस टाइम वह जो है बुद्धिस्ट का जो था महाविहार के रूप में उसे किसने स्थापित किया था? तो गोपाल ने। क्लियर। धर्मशाला सॉरी इसमें जो आता है नेक्स्ट जो धर्मपाल जो है वो
कैप्चर्ड कनौज को उसने कैप्चर किया एंड टुक द टाइटल ऑफ उत्तर पथ स्वामीन मीन्स लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ की टाइटल जो है उसने धारण की। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो अभी भागलपुर में है वह धर्मपाल के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड मैनी टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द सन टेम्पल एट कोणार्क, कोणार्क का जो सन टेम्पल है वह किसने बनवाया तो धर्मपाल ने। क्लियर। नेक्स्ट इसमें हम थर्ड भी है, वे महायान पाल साम्राज्य जो है वो क्या महायान और बौद्ध धर्म के तांत्रिक विद्यालयों के अनुयायी थे। गोपाल इस वंश का पहला शासक था, उसे लोग तांत्रिक रूप से जो है मीन्स डेमोक्रेटिकली जो है वो इलेक्ट किया गया हुआ था। उदंतपुरी अब बिहार शरीफ में बौद्ध महाविहार जो गोपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा इसमें धर्मपाल ने कनौज पर कब्जा कर लिया और उत्तर पथ स्वामीन उत्तर का जो है राजा लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ के खिताब हासिल की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो अभी भागलपुर में पड़ता है धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। इन्होंने और कई मंदिरों का निर्माण किया जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कोणार्क का सूर्य मंदिर। सो इसके साथ जो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो है वो मेडिएवल हिस्ट्री की एक पार्ट आएगी। सो अगर आपको जो है यह सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।